मेरा सवाल अगला होता है एआई से, तो तुम्हारे हिसाब से कुरान और हदीसों में मतभेद है? तो ये बात तो क्लियर सी हो ही गई थी मेरी। अब इसमें और ज़्यादा जितना पूछो फिर तो देखो भाई बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत ही सारे सवाल हैं, उनका अंत नहीं है। तो फिर मैंने वैसे पूछ लिया उससे, तो तुम्हारे हिसाब से कुरान और हदीसों में मतभेद है? तो उसने बोला कि हाँ है। इसमें भी उसने जवाब दे दिया। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुरान और हदीसों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस्लाम धर्म में कुरान और हदीसों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि कुरान में जो शब्द लिखे हुए हैं वो अल्लाह के द्वारा लिखवाए हुए हैं या लिखे हुए हैं। हदीसों में और वो अल्लाह ने एक ही दिन में उन सबको नहीं लिखवाया है, काफी लंबा समय लगा है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब आयतें उतरवाई हैं या उतारी हैं। जो भी हुआ है वो बहुत लंबे समय में हुआ है, यानी लगभग मैं समझ रहा हूँ, अंदाजे से बता रहा हूँ, 20 से 40 साल का गैप रहा है, शायद इससे अधिक भी हो सकता है। इतने समय में कुरान बनती रही है, पहली आयत आ गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे आती गई हैं और बनती गई हैं। हदीस वो हैं जब वो आयतें आ रही थी तो उस समय माहौल क्या था, क्या चीजें हो रही थी, किस वजह से वो आयत आई, उसका जिक्र करती हैं। यानी संदर्भ में वहां पे आपको हदीसों में मिलेगा और कुरान में सीधा अल्लाह का फरमान मिलेगा। लेकिन इन दोनों में भी मतभेद है, यानी इन दोनों में भी एक दूसरे से हट के बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। हदीस कुछ कह रही है, कुरान कुछ कह रही है। खैर, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ से हटते हैं। तो मेरा अगला सवाल था एआई के लिए, तो ये बात तो सच है कि जो इस्लाम को ना माने और अल्लाह पर अपनी आस्था ना रखे और ना ही मोहम्मद को नबी माने तो उसे इस्लाम के अनुसार काफिर माना जाएगा। एआई का जवाब आता है, कंक्लूजन भी पहुंचेंगे अपन। इन बातों से पता चलता है कि इस्लाम धर्म में काफिर की परिभाषा कुछ विशिष्ट शर्तें के आधार पर होती हैं और काफिर को इस्लाम धर्म में अपने धर्म को बदलने की सलाह दी जाती है। मतलब सलाह दी जा रही है कि आप अपना धर्म बदल लो, आपको मौका दिया जा रहा है। भाई बात ने खत्म कर क्यों रगड़ रहा है इतना यार? मैंने सिंपल सा पूछा था कि जो इंसान इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा है तो वो काफिर है या नहीं है, मगर वो कवर लेटर दे रहा है सब में, अपना कवर लेटर लगाए चले जा रहा है कि बदलने की सलाह दी जाती है, फलाना होता है, ढीका होता है, मतलब ही नहीं भाई उससे। तो मैंने उससे पूछा, अब मुझे बताओ, एक हिंदू जो अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, उन्हीं को भगवान मानता है, तो क्या वो इस्लाम के अनुसार काफिर है या नहीं? उसमें अब उसका जवाब देखो। इन बातों से पता चलता है कि एक हिंदू जो अपने देवी देवताओं की पूजा करता है और उन्हीं को भगवान मानता है तो वो इस्लाम के अनुसार काफिर माना जाएगा। क्लियर कट, कोई गुंजाइश, कोई शक, कुछ नहीं। अब ये बताओ, इस्लाम के अनुसार काफिर की सजा क्या है? मेरा यही सवाल होना था, तो यही सवाल था। आपका सवाल बहुत ही गंभीर और जटिल है। क्या ठीक है भाई, लास्ट में आते हैं इसके कंक्लूजन पे। इन बातों से पता चलता है कि इस्लाम धर्म में काफिर की सजा के बारे में कुछ विशिष्ट शर्तें हैं जो बहुत ही गंभीर और जटिल है। भाई नहीं बताएगा, एआई बिल्कुल बता ही नहीं सकता खुल के कि काफिर की सजा मौत है और जहन्नुम में आखिरत तक जलेगा, ईंधन बनेगा। ये आयतों में लिखा मिलेगा आपको, मगर एआई नहीं बोलेगा। वो सिर्फ अपना कवर लेटर डालेगा। कुछ विशिष्ट शर्तें कि भाई तू बता, या तो हमें टैक्स देगा, जिजिया, या तू हमारे धर्म को मानेगा जैसे हम मान रहे हैं वैसे, बात खत्म। ये शर्तें हैं। तो सिंपल सी बात है, काफिर की सजा उसे घेर के पत्थर मार मार के मार दो। अगर वो तुम्हारे ईमान पे ईमान ले आए, यानी तुम्हारे धर्म को अपना ले, तो फिर उसे छोड़ दो, क्योंकि वो भी फिर तुम में से एक भाई है। अभी आगे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत है मेरी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक नास्तिक हूँ, तुम ये काफिर होंगे नहीं, तो उसने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि इन बातों से पता चलता है कि एक नास्तिक जो अल्लाह की आस्था को नहीं मानता है तो वो इस्लाम के अनुसार काफिर माना जाएगा। क्लियर कट है सब चीज़ें। लेकिन जहाँ पे मैं उसकी असलियत निकलवाने की कोशिश करता हूँ तब वो अपना कवर लेटर डाल देता है जिसमें बोल देता है कि कुछ विशिष्ट शर्तें हैं। तो विशिष्ट शर्तें वो ही हैं भाई। खैर, ये था इस्लाम धर्म के बारे में जो एआई ने मुझे जानकारी दी। ये जानकारियाँ मुझे मिली थी, जो सवाल मैंने किए थे। आयतों के बारे में भी मुझे कुछ जानकारी पहले से हैं। मुझे मालूम है ज़्यादातर कि कुरान में क्या क्या है, लेकिन सब कुछ मालूम है ऐसा नहीं बोल सकता। मगर ये मालूम है कि हाँ, मैं अगर इस्लाम धर्म को नहीं मानूंगा तो मैं इस्लाम के नज़दीक कभी भी एक अच्छा इंसान